आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कौन सा सही है। तो रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं ये तो हमें पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाली ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ये अपने जैसे सिमिलर यंग वंस या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसके दो मोड हमें लिविंग वर्ल्ड में मेनली देखने को मिलते हैं। एक होती है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे टाइप की हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हमेशा ही हमें फर्टिलाइजेशन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट मिलेगा। इस फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि दो अलग अलग डिसिमिलर हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूजन करते हैं जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। और डिसिमिलर इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन गैमीट्स में से एक मेल पेरेंट से आता है और दूसरा फीमेल पेरेंट से आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि एक हमारा हैप्लॉइड मेल गैमीट, दूसरा हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, दोनों आपस में फ्यूजन करके जाइगोट नाम का एक सिंगल डिप्लॉइड सेल बना देते हैं जो कि जनरेशन को आगे बढ़ाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे इस तरह के अलग अलग मेल और फीमेल पेरेंट ना होकर सिर्फ एक अकेला पेरेंट होता है, या हम कह सकते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर एसेक्सुअली जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे एग्जैक्ट सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे जो कि सिर्फ अपने पेरेंट जैसे ही नहीं बल्कि आपस में भी आइडेंटिकल होंगे। तो इन्हें एक दूसरे के क्लोन हम कह सकते हैं। तो दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, रिप्रोडक्शन के मोड्स के बारे में। अब देखते हैं कि एसेक्सुअल के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। पहला हमें कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमीट फॉर्मेशन के होती है। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। हमने देखा था कि गैमीट्स और फर्टिलाइजेशन जहाँ पर इन्वॉल्व है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है और जिसमें नहीं इन्वॉल्व हुआ वो एसेक्सुअल हो गई। फिर कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टीमेटली एवोल्यूशन करवा देती है। ये बात यहाँ पे हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि एवोल्यूशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वेरिएशन। जब अलग अलग टाइप के कैरेक्टर हमें पॉपुलेशन में मिलेंगे तभी एवोल्यूशन होगा, चेंजेस आएंगे लॉन्ग टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे हैं कि क्लोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई वेरिएशन आती नहीं है। एवोल्यूशन या वेरिएशन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसोसिएटेड है क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने पर हमें एक ऐसा यूनिक जाइगोट मिलता है जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करने के बजाय कुछ अलग यूनिक टाइप के नए वेरिएशंस या जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कैरेक्टर्स शो करता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, ना यहाँ पे वेरिएशन आएगी ना एवोल्यूशन होगा। इसके बाद कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। अब कुछ हद तक ये हमारी स्टेटमेंट सही है क्योंकि हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होनी है। तो सबसे पहले तो जो गैमीट्स फर्टिलाइजेशन करेंगे उनको हमें कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, गैमीटोजेनेसिस करनी पड़ेगी। गैमीटोजेनेसिस के बाद हमें इन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा ताकि ये फ्यूजन कर सकें। और फर्टिलाइजेशन के बाद भी हमारा जो जाइगोट बना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से होते हुए एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो इस सब में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसीलिए एसेक्सुअल के कंपैरिजन में ये काफ़ी स्लो और कॉम्प्लिकेटेड होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपेरेटिवली काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशंस में ये अकर होगी क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे कंडीशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। लेकिन ये बात सही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्लो और कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कॉमनली तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे लेकिन अगर कंडीशन हार्श हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए तो वो एसेक्सुअल मोड शो करने लगते हैं। तो बात तो सही है कि अनफेवरेबल कंडीशंस होने में कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में ये हमें मिलेगी। तो इसीलिए स्टेटमेंट सही मार्क नहीं करेंगे।
फिर कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होती है, तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, गलत है। स्लो और कॉम्प्लिकेटेड हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है क्योंकि इसमें गैमीटोजेनेसिस, फिर गैमीट ट्रांसफ़र, फिर इन गैमीट्स का फ्यूजन, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सारे डिफ़िकल्ट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए ये स्लो होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी सिंपल और फास्ट प्रोसेस है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर मार्क कर देंगे क्योंकि सिर्फ पहले नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।